स्टूडेंट्स, आज हम लोग बैंकिंग इकोनॉमी में यानी जनरल अवेयरनेस जीए सब्जेक्ट में जो बैंकिंग का एक सब्जेक्ट है उसमें इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और चैप्टर जो होगा इंडियन मनी मार्केट। इंडियन मनी मार्केट के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे आज हम लोग। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेगुलेटर ऑफ मनी मार्केट। हमने बताया था कि इंडियन फाइनेंशियल मार्केट को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। तो यहाँ बताना है कि इंडियन मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है। फोर ऑप्शंस दिए गए हैं। ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि मनी मार्केट जो मनी से रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं उसको कौन रेगुलेट करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द कॉल मनी। कॉल मनी हमने बताया था कि मनी मार्केट के सब मार्केट्स होते हैं तीन, कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी। तो हमें बताना है कि व्हाट इज द कॉल मनी। कॉल मनी क्या होती है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको। फर्स्ट ऑप्शन है, इट इज एन ओवरनाइट लोन इन द मनी मार्केट। इट इज अ लोन ऑफ एबव 1 days to 14 days in the money market. It is a loan of above 14 days to 364 days in the money market and it is the amount charged on ISD। तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं। तो कॉल मनी मार्केट आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ए विल बी द करेक्ट आंसर। इट इज़ एन ओवरनाइट लोन इन द मनी मार्केट। ओवरनाइट यानी ये 1 day का जो होता है मार्केट होता है, इसमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो होते हैं 1 day के लिए होते हैं, ओवरनाइट के लिए होते हैं। ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द नोटिस मनी। नोटिस मनी हमें बताना है कि नोटिस मनी क्या है। फोर ऑप्शंस दिए गए हैं। इट इज़ ए ओवरनाइट लोन इन द मार्केट। नंबर टू, इट इज़ अ लोन एबव 1 days to 14 days in the money market and it is a loan above 14 days to 364 days in the market and it is the amount charged on ISD। तो नोटिस मनी बतानी हम लोगों को। ओवरनाइट तो हम लोग का हो ही चुका है क्योंकि ये कॉल मनी का मार्केट होता है। इट इज लोन एबव 1 day to 14 days। तो ऑप्शन नंबर बी विल द करेक्ट आंसर। एबव 1 days यानी 2 days to 14 days का मार्केट होता है ये। कौन सा मार्केट, नोटिस मनी मार्केट। तो ऑप्शन नंबर बी विल द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट इज द टर्म मनी। टर्म मनी क्या है हमें बताना है। इट इज ओवरनाइट लोन इन द मार्केट। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, 3 ऑप्शन दिए गए हैं। सेकेंड ऑप्शन, लोन ऑफ द एबव 1 days to 14 days इन द मनी मार्केट। इट इज अ लोन एबव 14 days to 364 days इन द मनी मार्केट एंड इट इज अ लोन प्रोवाइडेड ऑन ए सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन बाय बैंक कस्टमर। कस्टमर से तो कोई मतलब यहाँ पे होता नहीं है, तो फोर्थ वैसे ही कट गया। ओवरनाइट का हम लोगों ने पहले ही देख लिया था कि कॉल मनी में आता है। एबव 1 days to 14 days का हमने देख लिया था कि ये नोटिस मनी में आता है। टर्म मनी के लिए आंसर नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर होगा, यानी मोर देन 14 days। और कब तक के लिए, तो 364 days के लिए होता है, क्योंकि ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है तो 364 days के लिए चलेगा। नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेगुलेटेड विथ मनी मार्केट, रिलेटेड विद द मनी मार्केट। कौन सा इसमें मनी मार्केट से रिलेटेड नहीं है, संबंधित नहीं है। तो उन्होंने बताया था कि ट्रेजरी बिल्स तो है ही है। ट्रेजरी बिल्स 3 टेन्योर में होते हैं, 91 days, 182 days, 364 days के। तो ट्रेजरी बिल्स जो है मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। कॉमर्शियल बिल भी मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट होता है। ये भी बिल ऑफ एक्सचेंज टाइप का ही होता है। जो सेलर होता है वही इसको लिखता है और बायर उसको एक्सेप्ट करता है। तो कॉमर्शियल बिल भी मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट ही होता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स भी होता है। यहाँ पे आंसर आपका होगा शेयर, क्योंकि शेयर जो होता है कैपिटल मार्केट का पार्ट होता है ये, और कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने का काम करती है सेबी। तो कैपिटल मार्केट का पार्ट होता है और शेयर मार्केट, यहाँ पे आंसर विल बी द डी आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद द मनी मार्केट। कौन सा मनी मार्केट से रिलेटेड नहीं है। पहला है, ट्रेजरी बिल्स तो मनी मार्केट से है ही है। कॉमर्शियल बिल भी मनी मार्केट से होता है। चेक भी मनी मार्केट से होता है। शेयर्स नहीं होते हैं। शेयर्स किससे होते हैं, तो कैपिटल मार्केट से होते हैं। अभी हम लोग डिस्कस किए थे, कैपिटल मार्केट लोड करता है सेबी। तो शेयर्स जो होते हैं वो कैपिटल मार्केट से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ जो मनी मार्केट से रिलेटेड नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द कॉमर्शियल बिल। कॉमर्शियल बिल के रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है, या कॉमर्शियल पेपर के रिगार्डिंग कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। ट्रू स्टेटमेंट बताना है। कॉमर्शियल पेपर सीपी।
जो कि एक मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट ही है। ऑप्शन नंबर ए, इट इज स्टेटेड इन द कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट का तो है नहीं, मनी मार्केट हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इट इज़ अ प्रोमोजी नोट्स, इट इज़ ए इंट्रोडक्शन 19 में, इट इज़ अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट। तो बिल्कुल जो कमर्शियल पेपर होता है सीपी, ये ट्रू इसमें से विच इज़ ट्रू अबाउट। तो ट्रू इसमें क्या होगा कि ये जो होता है इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन 1990 में कमर्शियल पेपर को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये जो होगा यहाँ पे ट्रू होगा सी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट डिपॉजिट यानी सीडी के लिए कौन सा नहीं है, क्योंकि सीडी भी क्या होती है, सर्टिफिकेट डिपॉजिट मनी मार्केट की इंस्ट्रूमेंट ही होती है। तो ये मनी मार्केट की इंस्ट्रूमेंट है सीडी, उसके बारे में बताना है कि कौन सा नॉट ट्रू नहीं है। इट इज़ अ सिक्योर इंस्ट्रूमेंट, ये बिल्कुल सिक्योर ही है। इट इज़ अ प्रोमोजरी नोट्स डेटेड इन द मनी मार्केट इंट्रोड्यूस 1980। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट 1980 में नहीं हुआ था, बल्कि ये जो हुआ था 1989 में हुआ था, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है सीडी। तो सीडी का जो टाइम होगा वो होगा 1989 का। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर आपका ये होगा डी वाला। तो डी इससे रिलेटेड नहीं है। दिस इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो होगा इसके लिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, नंबर डी, क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ इंट्रोड्यूस किया गया था 1989 में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ट्रेजरी बिल्स। ट्री बिल्स के रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, टी बिल्स एंड ट्रेजरी बिल्स। इट इज़ अ सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट, ट्रेजरी बिल्कुल सिक्योर होता ही है क्योंकि इसको गवर्नमेंट खुद इशू करती है, इसलिए सिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हो गया। प्रोमोजरी नोट्स, इट इज इशूड बाय द गवर्नमेंट, इट इज इशूड मैक्सिमम मैच्योरिटी ऑफ 1 ईयर। नहीं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका ये फॉल्स है, गलत है, क्योंकि ट्रेजरी बिल्स मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट होता है और मनी मार्केट कितने दिनों का होता है, अप टू 1 ईयर के लिए या फिर 364 डेज के लिए। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो अप टू 1 ईयर के लिए होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन जो फॉल्स होगा वो डी होगा, यानी 9 का डी नंबर आंसर आप यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कॉमर्शियल बिल। कॉमर्शियल बिल के रिगार्डिंग इसमें से कौन सा सही है, तो हमें बताना है कॉमर्शियल बिल से रिगार्डिंग कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा, करेक्ट होगा। तो पहला है इट इज़ अ प्रोमोजरी नोट्स, इट इज़ द बिल ऑफ एक्सचेंज, सी इट इज़ अ ट्रेडेड बिल, डी इट इज इशूड बाय द आरबीआई। तो कॉमर्शियल बिल के लिए ऑप्शन इसमें से कौन सा ट्रू है, तो इट इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज ही होता है। कॉमर्शियल पेपर जो होता है ये बिल ऑफ एक्सचेंज का ही होता है। इट इज़ ए टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज जो कॉमर्शियल बिल होते हैं, इसकी भी वैलिडिटी होती है अप टू 1 ईयर के लिए ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, इट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड विद द डेटेड सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट डेटेड जो सिक्योरिटीज होती हैं, इट इज द सिक्योर इंस्ट्रूमेंट, इट इज इशूड बाय द गवर्नमेंट, इट इज एक्नॉलेज्ड द डेब्ट बाय द गवर्नमेंट, द डेट ऑफ मेच्योरिटी इज मेंशन ऑन द सर्टिफिकेट। तो डेटेड जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं इसीलिए इनको डेट ऑफ द मेच्योरिटी इज मेंशन्ड ऑन द सर्टिफिकेट। ये डेट जो होता है उसमें मेंशन होता है, इसीलिए डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इसको बोलती हैं। तो द डेट ऑफ मेच्योरिटी इज मेंशन ऑन द सर्टिफिकेट। तो इसका ऑप्शन नंबर डी विल बी द बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पे जो सबसे सूटेबल आंसर होगा वो आपका यहाँ पे डी होगा, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट एट विच कॉमर्शियल पेपर कैन बी इशूड। वो मिनिमम अमाउंट कौन सा है जिसपे कॉमर्शियल पेपर को इशू किया जाता है, यानी मिनिमम अमाउंट जो है कॉमर्शियल पेपर दैट मीन्स सीपी का। ऑप्शन आपके पास है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ कॉमर्शियल पेपर इज 5 लाख, द मिनिमम अमाउंट ऑफ कॉमर्शियल पेपर इज 5 करोड़ एंड द मिनिमम अमाउंट ऑफ कॉमर्शियल पेपर इज 1 लाख। तो इसमें जो आंसर होगा वो करेक्ट आंसर विल बी द कॉमर्शियल पेपर का नंबर ए होगा, क्योंकि मिनिमम अमाउंट 5 लाख है, मैक्सिमम अमाउंट इसकी कोई नहीं है। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट। एंड नंबर 13 का हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13,
व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम मेच्योरिटी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हम जानते हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सीडी जो होती है वो मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। तो पूछ रहा है कि इसका मिनिमम और मैक्सिमम मेच्योरिटी क्या होगा। तो मिनिमम और मैक्सिमम मेच्योरिटी पहला ऑप्शन है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर 1 year to 3 years। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर 7 days to 364 days। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर 15 days to 90 days। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर नंबर बी होगा, क्योंकि 7 days से 364 days तक के लिए मेच्योरिटी होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यानी सीडी का। तो यहाँ पे बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट एट विच सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कैन बी इशूड। सीडी को किस अमाउंट तक इशू किया जा सकता है। पहला है द मिनिमम अमाउंट फॉर कॉमर्शियल पेपर इज 5 लाख। यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होना चाहिए। ये जो कमर्शियल पेपर इसको आप समझिएगा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, ये पूरा सीडी है सीडी। तो सीडी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इसको हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। द मिनिमम अमाउंट फॉर द सीडी इज 5 लाख, द मिनिमम अमाउंट फॉर सीडी इज द 5 करोड़, द मिनिमम अमाउंट फॉर सीडी इज द 1 लाख 1 करोड़। तो पहले तो सीडी की जो मिनिमम अमाउंट थी वो 5 लाख थी, लेकिन अब सीडी का जो मिनिमम अमाउंट हुआ है वो 5 लाख हो गया है। मिनिमम अमाउंट विल बी द 5 लाख। यहाँ पे जो आंसर होगा ये नंबर करेक्ट आंसर होगा। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का मिनिमम अमाउंट कितना है, 5 लाख है। पूछता है मैक्सिमम कितना है, तो मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द मोर सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट। मोर सिक्योर इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, पहला हो गया चेक, ड्राफ्ट, कॉमर्शियल पेपर एंड हुंडीज। तो यहाँ पे अगर मोर सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा सिक्योर होता है ड्राफ्ट। चेक से भी ड्राफ्ट सबसे ज़्यादा सिक्योर होता है। और ड्राफ्ट और चेक की वैलिडिटी कितने दिन की होती है, तो हमने बताया था कि 90 डेज़ की होती है। 90 डेज़ के बाद ये ख़त्म हो जाते हैं, यानी इनका वैल्यू नहीं होता है। इनको बोल देते हैं स्टेल ड्राफ्ट या स्टेल चेक होते हैं। तो ड्राफ्ट जो होता है वो सबसे ज़्यादा सिक्योर होता है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैलिडिटी ऑफ चेक्स। तो अभी हमने बताया कि मैक्सिमम वैलिडिटी कितनी होती है। ऑप्शन आपके पास 90 डेज, 30 डेज, 60 डेज, 180 डेज है। तो इसको आप बता सकते हैं और जल्दी बताइए कितने दिनों के लिए होता है। तो इसकी जो मैक्सिमम वैलिडिटी जो होती है वो 90 डेज़ की होती है। दैट मीन्स 3 मंथ के लिए इसकी वैलिडिटी होती है, चाहे वो चेक हो या फिर ड्राफ्ट्स हो। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, 17 हमने देखता हूँ, व्हाट इज़ द विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ चेक। इनमें से कौन सा चेक नहीं होता है। पहला है मल्टीलेटेड चेक। तो मल्टीलेटेड चेक मतलब होता है कि जो चेक कटे होते हैं, फटे होते हैं, या ओवर राइटिंग लिखी होती है, या कहीं से उस पर पार्ट्स गायब होता है, तो उसको बोलते हैं मल्टीलेटेड चेक। स्टेल चेक क्या होता है, मोर देन 90 जो दिन का जो चेक होता है, 90 दिनों से अधिक को चेक को हम बोलते हैं स्टेल चेक, जो पुराना हो जाता है, जिसका कि कोई यूज नहीं होता है अब। क्रॉस्ड चेक जो होता है, क्रॉस चेक जानते ही हैं, जब हम चेक के ऊपर डबल क्रॉसिंग यहाँ पे लगा देते हैं तो अकाउंट पे चेक या फिर उसको बोलते हैं क्रॉस चेक ही हो जाता है। यहाँ पे इसको बोलते हैं क्रॉस चेक। तो क्रॉस चेक भी होता ही है, चेक का टाइप ये है। आफ्टर दैट प्रोमिजरी चेक। प्रोमिजरी चेक कोई चेक नहीं होता है, तो विच नॉट टाइप, तो यानी ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर जो होगा। तो प्रोमिजरी चेक कोई नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच इज़ ए टाइप ऑफ क्रॉसिंग इन ए चेक। टाइप ऑफ क्रॉसिंग क्या होता है, कौन सा इसमें है, निगोशिएबल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग, लेवल क्रॉसिंग या नेम्ड क्रॉसिंग। तो क्रॉसिंग आपकी दो तरह की होती है, एक तो होती है जनरल क्रॉसिंग और एक होती है स्पेशल क्रॉसिंग। बैंकों में जो चेक पे हम लोग क्रॉस करते हैं अकाउंट पे बनाने के लिए, तो दो तरह की क्रॉसिंग होती है, एक स्पेशल क्रॉसिंग और एक जनरल क्रॉसिंग। तो यहाँ पे जो टाइप ऑफ क्रॉसिंग होगा वो स्पेशल क्रॉसिंग होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। तो स्पेशल टाइप ऑफ क्रॉसिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डिफाइंड ए चेक। चेक को कौन सा जो है एक्ट डिफाइन करता है। पहला आरबीआई एक्ट 1934। तो आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर जो है आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट करी गई थी, आरबीआई इस एक्ट के अंतर्गत वर्क करती है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो होता है 1949 में, इससे बैंकों को रेगुलेट करता है आरबीआई। कंपनीज एक्ट 2010 जो नई आती है, इसमें कंपनीज का रजिस्ट्रेशन किया जाता है।
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी विल बी द करेक्ट होगा कि चेक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और इसको बताया गया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 के सेक्शन 6 में बताया गया है चेक्स को। तो सेक्शन 6 को चेक के बारे में बताया गया है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881, ऑप्शन नंबर बी बी द करेक्ट यहाँ पे होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है क्वेश्चन नंबर 20, कॉमर्शियल बिल इज ए टाइप ऑफ, कॉमर्शियल बिल किस टाइप के होते हैं? तो कॉमर्शियल बिल हमने इससे पहले भी एक क्वेश्चन बताया था, कॉमर्शियल बिल इज द टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ये कॉमर्शियल बिल जो होते हैं टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ही होते हैं। तो हम लोगों ने आज 20 क्वेश्चन देखा। तो आज हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।